खबर 9 बजे के इस बुलेटिन में विस्तार से खबरों पर बात करें उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। लालू प्रसाद यादव के 17 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। रेलवे में भर्ती घोटाले के केस में यह छापेमारी की गई है। छापेमारी की कार्रवाई दिल्ली, पटना और गोपालगंज में एक साथ की गई है। पटना में राबड़ी आवास पर सीबीआई की टीम ने रेड की, तो वहीं दिल्ली में मीसा भारती के घर पर भी छापे मारे गए हैं। आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच रेलवे मंत्री रहने के दौरान लालू प्रसाद यादव ने अपने करीबियों को रेलवे में नौकरी दिलवाई और इसके बदले उनके परिवारजनों को सस्ती दर पर जमीन मिली थी, यह आरोप लगा है। और इन्हीं आरोपों, इसी केस के मामले में सीबीआई ने फिलहाल 17 ठिकानों पर रेड की है। लालू प्रसाद यादव से जुड़े हुए 17 ठिकानों पर, और लालू प्रसाद यादव के ठिकानों पर छापेमारी में एक नया खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तो उनके परिजनों को, उनके परिवार के लोगों के खाते में 1 करोड़ 20 लाख रुपए मिले हैं। तो यह फिलहाल इस वक्त सीबीआई की रेड से जुड़ी हुई खबर है। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं ओम प्रकाश तिवारी। ओम प्रकाश, किस तरीके की जानकारी मिल पा रही है इस वक्त, और ये जो रेड है ये कहां कहां और चल रही है? देखिए प्रणय, मैं आपको बता दूं कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे केंद्र सरकार में, तब उनके जो बच्चों की कंपनी थी मिशेल पैकर्स एंड प्रिंटर्स, उसमें साल 2008-9 में 1 करोड़ 20 लाख रुपए से ज्यादा की रकम आई थी। ये पैसा 2 हवाला एंट्री ऑपरेटर्स के थ्रू आया था, एसके जैन और वीके जैन। आरोप है कि ये पैसा लालू यादव ने जो भ्रष्टाचार किया था उसके बदले ये पैसा उनके बच्चों की कंपनी में आया था। मीसा भारती और उसके पति की कंपनी में ये पैसा आया था। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक लालू यादव ने अपने जान पहचान के लोगों को, अपने आसपास के लोगों को, जिनका उनसे पैसे लेकर या उनके परिजनों के नाम पर जमीन सस्ते दरों पर लेकर, या ये भी सीबीआई का मानना है कि जमीन के बदले पैसा दिया ही नहीं गया। इस मामले में भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई ने ये एक फ्रेश केस रजिस्टर्ड किया है। और इस नए मामले में सीबीआई पटना में गोपालगंज और गोपालगंज बिहार के 2 जगहों पर और दिल्ली में तो कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। इसमें मीसा का फार्म हाउस, उनका न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित उनके ठिकाने और उनके नई दिल्ली स्थित ठिकाने शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है प्रणय कि इस मामले की शुरुआत साल 2017 में ही हो गई थी, जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी और बिजवासन स्थित जो मीसा का फार्म हाउस है वो भी अटैच कर लिया था। एक और महत्वपूर्ण बात है कि इस मामले की जो सीबीआई ने जहां से इस मामले को उठाया वो इनकम टैक्स का बेनामी एक्ट के तहत इनकी फैमिली के खिलाफ दर्ज किया गया मामला है। मैं आपको बता दूं, आयकर विभाग की जिस रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने इस मुकदमे को आगे बढ़ाया है, उसमें आयकर विभाग ने साफ तौर पर कहा था कि लालू परिवार की 4 प्रॉपर्टी, जिसमें दिल्ली का न्यू फ्रेंड्स स्थित उनका घर, दानापुर स्थित का लारा प्रोजेक्ट, दिल्ली का बिजवासन फार्म हाउस और पटना की एक प्रॉपर्टी, ये 4 प्रॉपर्टी को बेनामी मानते हुए आयकर विभाग ने उनको आरंभिक तौर पर जब्त कर लिया था। इस बारे में लालू परिवार को आयकर विभाग ने बकायदा नोटिस भी जारी किया था। फिलहाल जो नया मुकदमा दर्ज हुआ है सीबीआई का, वो लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने अपने पद पर रहते हुए अनेक लोगों को रेलवे में अवैध तरीके से भर्ती किया और यह आरोप है कि इस भर्ती के बदले उनसे जमीनें ली गई। फिलहाल सीबीआई को अब इस मामले की तलाश है कि जो 1 करोड़ 20 लाख रुपए उनके परिवार में साल 2008 और 9 में, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है, 2008-9 में लालू यादव केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे और भर्तियां भी हुई। तो ये 1 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम जो है शेल कंपनियों के मार्फत तभी उनके परिवारजनों के खाते में है। तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम के पीछे का भ्रष्टाचार क्या था और इन जमीनों के पीछे के भ्रष्टाचार की क्या कहानी है, सीबीआई इसी बात का खुलासा करने के लिए छापेमारी करी। और एक अहम बात और है प्रणय कि इस मामले में सीबीआई के पास लालू यादव के कुछ राजदार मौजूद हैं। इन राजदारों ने सीबीआई को दिए सिलसिलेवार बयानों में उनके अनेक करप्शन का भंडाफोड़ किया है। यही कारण है कि सीबीआई ने लंबे समय तक इस मामले में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी यानी आरंभिक जांच की थी और पूरी तरह से सबूत हाथ में आने के बाद अब इस मामले में रेगुलर केस रजिस्टर्ड करके छापेमारी की जा रही है। प्रणय, बिल्कुल ओम प्रकाश, निश्चित रूप से सीबीआई ने अपनी तैयारी करने के बाद ही छापेमारी की कार्रवाई की है। आप हमारे साथ बने रहें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।